नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड में ब्रिटिश काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी कराए। तो फ्रेंड्स, जो नई भर्ती आने की भी संभावना है उसके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी डेली क्लासेस की भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन कब से कब तक रहा? तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन 3 मई 1815 से 1947 तक रहा, क्योंकि 3 मई 1815 को अंग्रेज गोरखों को विस्थापित कर उत्तराखंड में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर कौन रहा था? तो दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस कमिश्नर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संगोली की संधि किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, पहले आया था कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी। अब यह क्वेश्चन है कि संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। इस समय उत्तराखंड में कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल रहा था, जो उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि वह कौन सा कमिश्नर था जो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक एजेंट बनकर 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि करने काठमांडू गया था? तो इसका सही आंसर होगा कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर, क्योंकि कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर जो है 3 मई 1815 से 1816 तक उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे और यह 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के एक राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू गए थे और नेपाल सरकार से समझौता कर संगोली की संधि की पुष्टि करवाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल 3 मई 1815 से 1816 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त, जिसे एक साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, किस कमिश्नर ने कब करवाया था? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया, एक साला भूमि बंदोबस्त। तो दोस्तों, एक साला जो भूमि बंदोबस्त है वह कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में करवाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने 7 तहसीलों की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने। कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर 3 मई 1815 से 1816 तक जो है उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे और इन्होंने अपने 9 माह के कार्यकाल में जो है अपने 9 माह के कार्यकाल में इन्होंने 7 तहसीलों की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कितने वर्षों तक कार्य किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 19 वर्षों तक। तो इसमें भी एक फैक्ट है दोस्तों, जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, उन्होंने जो है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 19 वर्षों तक कार्य किया, लेकिन इन्होंने अपनी सेवाएं जो है कुमाऊं में वह 20 वर्षों तक दी थी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का
प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, कमिश्नर विलियम ट्रेल को उत्तराखंड का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव किस कमिश्नर ने रखी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। तो दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव रखी, क्योंकि जब कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल था तो वह प्रशासनिक कार्य देखते थे, लेकिन जब कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल स्टार्ट हुआ तो कमिश्नर ट्रेल जो है उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासन की एक सीढ़ी बनाई और वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव कमिश्नर ट्रेल ने उत्तराखंड में डाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कब करवाया? तो गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1816 में करवाया। तो दोस्तों एक हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कुमाऊं का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त, तो वह जो है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में करवाया था, और यह भूमि बंदोबस्त जो है यह गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त है जो 1816 में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने कराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का तीसरा कमिश्नर कौन बना? तो दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा कमिश्नर गोवान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं को परिस्थितियों के अनुसार 26 परगनों में किस कमिश्नर ने बांटा था? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। कमिश्नर विलियम ट्रेल ने जो है गोरखाओं की जो न्याय व्यवस्था थी या जो न्याय प्रथा थी जो पिछले 25 वर्षों से चली आ रही थी, कितने 25 वर्षों से, तो उस न्याय व्यवस्था को कमिश्नर विलियम ट्रेल ने समाप्त किया और परिस्थितियों के अनुसार जो है कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का एकमात्र कमिश्नर जिसकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी, तो इसमें एक शब्द आया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वह कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी? तो इसका आंसर है गोवान। तो कमिश्नर गोवान जो उत्तराखंड के तीसरे कमिश्नर थे, इनकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी। इनका कार्यकाल जो है सन 1836 से 1838 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो दोस्तों 80 साला भूमि बंदोबस्त जो है वह 1823 में हुआ था। इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय 1823 की सन चल रही थी उस समय भारतीय शक संवत के हिसाब से सन 1880 चल रहा था, इसलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के इतिहास का सबसे व्यापक और विस्तृत भूमि बंदोबस्त किस भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 80 साला भूमि बंदोबस्त को। तो दोस्तों 80 साला भूमि बंदोबस्त को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे व्यापक और विस्तृत भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। इसे अन्य नाम भी हैं, इसे पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि यह 5 साल के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशीपुर को मुरादाबाद में तथा तराई को रुहेलखंड में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 1836। 1836 में काशीपुर को मुरादाबाद में तथा तराई को रुहेलखंड में शामिल किया गया। इस समय उत्तराखंड में तीसरे कमिश्नर गोवान का कार्यकाल था, जिनका कार्यकाल 1836 से 1838 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल द्वारा प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है 1829। कमिश्नर ट्रेल द्वारा प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली 1829 में प्रारंभ की गई। इसमें शब्द है प्राकृतिक पट्टियाँ। तो दोस्तों प्राकृतिक पट्टियाँ क्या होती हैं? जैसे कोई नदी एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से भी नदी आ रही है और बीच में जो है एक भूमि का भूभाग है, तो उसे जो है प्राकृतिक पट्टी कहा जाता है। तो कमिश्नर ट्रेल ने इन प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली जो है 1829 में
प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि पर अंग्रेज गोरखाओं में से किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी कि हमारा क्वेश्चन यह है कि अंग्रेज और गोरखाओं में से किस किसने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह और गजराज मिश्र। यानी अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह व गोरखाओं की तरफ से गजराज मिश्र ने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, संगोली की संधि जो है 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, लेकिन कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर इसकी पुष्टि कराने के लिए एक राजनीतिक एजेंट के रूप में ब्रिटिश सरकार के नेपाल जाते हैं और नेपाल यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जाते हैं और वहां 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास कब किया? तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास कमिश्नर ट्रेल ने कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1823। 1823 में कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, कमिश्नर ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया? इसका सही आंसर है 1826। तो दोस्तों, कमिश्नर ट्रेल ने, हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रयास कब किया। तो जब 1823 में कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रयास किया, उसके ठीक 3 साल बाद कमिश्नर ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1890 में जो है एक क्वेश्चन अलग है, यह है 1890 में जो है चीड़ के वृक्ष से, कब? 1890 में चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सन आया 1837। तो एक क्वेश्चन हमारा घुमा के भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना किस सन में हुई? तो उसका आंसर रहेगा 1837। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? तो उसका आंसर रहेगा कमिश्नर गोवान, क्योंकि कमिश्नर गोवान का कार्यकाल 1836 से 1838 तक रहा था और इसी समय कमिश्नर गोवान ने उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना की। इससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा कि उत्तराखंड के कौन सा थाना प्रथम आधुनिक थाना बना? तो उत्तराखंड के प्रथम आधुनिक थाने की स्थापना तो वह भी अल्मोड़ा थाना होगा, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर ट्रेल, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती है, कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नरी में कब शामिल किया? तो कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नर में अक्टूबर 1816 में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर गोवान के समय दासों को बेचने की प्रथा पर रोक लगाई गई और उत्तराखंड में दास मंडी के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में दास मंडी के रूप में भीमगोड़ा जो है हरिद्वार में पड़ता है और इसे दास मंडी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दासों की बिक्री होती थी, पुरुषों द्वारा अपनी महिलाओं या विधवाओं को बेचा जाता था और कमिश्नर गोवान द्वारा उनके कार्यकाल में दास मंडी के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र भीमगोड़ा पर दासों को बेचने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब दोस्तों, हमारे अन्य नाम भी दे रखे हैं, जैसे कुब्जा बरक। तो कुब्जा बरक किसका नाम है दोस्तों? तो कुब्जा बरक है ऋषिकेश का नाम। दरऊ, तो दोस्तों दरऊ है हमारा किछा का नाम। दरऊ भी है, किलवरी भी है, यह जो है किछा के नाम है। अब बख्शी नाम, बख्शी दोस्तों, बख्शी जो है बख्शी सिद्धतमा तपेड़ा जो है नानक मता के नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवान के समय 1837 में निम्नलिखित में से किस पद का सृजन किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा आमीन। तो दोस्तों कमिश्नर गोवान के समय आमीन के पद का सृजन किया गया और जो आमीन होते थे कमिश्नर गोवान के समय वह जो है कमिश्नर के रिश्तेदार ही होते थे और इस प्रथा को जो है या व्यवस्था को जो है 1838 में जो है समाप्त कर दिया गया। अब ये जो है पटवारी, तो जो पटवारी व्यवस्था है दोस्तों उत्तराखंड में 1819 में, पटवारी व्यवस्था 1819 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा लाई गई थी और 1819 में जो है 9 पटवारी थे जो 1825 में 17 हो गए और 1830 में 63 हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन भी और दे रखा है कानून गो, तो कानून गो, तो क्वेश्चन कानून गो से भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कानून गो का पद कब आया। तो उत्तराखंड में कानून गो का पद जो आया था वह आया था 1869 में, यानी कि 1869 में कानून गो का पद आया जब संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हैली, उन्होंने हिमालय क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए या जंगलों के बारे में जानकारी वगैरह लेने के लिए भेजा था। तब जो है उन्होंने कानून गो का पद बनाया और यह कानून गो की नियुक्ति जो की गई थी वह 1870 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस कानून गो की नियुक्ति 1870 में की गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था लागू की। तो दोस्तों उत्तराखंड में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1819 में, जैसा कि मैंने पीछे बताया 1819 में पटवारी व्यवस्था लागू की और यह पटवारी जो है 1819 में इनकी संख्या 9 थी, लेकिन 1825 में इन पटवारियों की संख्या जो है वह 17 हो जाती है और 1830 में इन पटवारियों की संख्या बढ़कर जो है कितनी हो जाती है दोस्तों 63, यानी कि इन पटवारियों की संख्या 63 हो जाती है। और यह पटवारी व्यवस्था जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई अंग्रेजों के लिए। और क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों इस पटवारी से कि पटवारियों की नियुक्ति कौन करता था। तो दोस्तों पटवारियों की जो नियुक्ति करता था वो डेप्यूटी कमिश्नर करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा। तो दोस्तों उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर यानी विलियम ट्रेल पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था, क्योंकि इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ से श्रीनगर जाने वाले यात्री मार्ग में अपनी इतनी रुचि दिखाई थी कि इन पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में उत्तराखंड में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहां खोली गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता जरूर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1819 में काशीपुर में। तो कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में 1819 में काशीपुर में प्रथम सूती वस्त्र मिल खोली गई थी। अब कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल की बात करें तो 1816 से 1836 तक कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल आता है, जो कि उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों उत्तराखंड का एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर जो था वह कमिश्नर गोवान था। यह उत्तराखंड के तीसरे कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल 1836 से 1838 तक रहा था। क्योंकि यह उत्तराखंड के एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर थे, इसलिए इनकी शिकायत जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी और इनके कार्यकाल में जो है शीतकालीन भ्रमण पर जो है दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ट्स जो है वह उत्तराखंड आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई।
तो दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जेल की स्थापना जो है 1816 में कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? 1821 में। इस समय भी उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल ने अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रणाली कब लागू की? तो दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रणाली 1815 में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा या किस कमिश्नर ने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम ट्रेल। कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल में 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति 1833 में की गई और यह जो नियुक्ति की थी अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की, यह कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि देहरादून व चंडी क्षेत्र को 1826 में कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किया गया, यह कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे। तो इसमें देहरादून और चंडी क्षेत्र का जिक्र है जो कि 1826 में कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किए गए और यह कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे दोस्तों कब तक? 1829 तक। 1 मई 1829 तक जो है देहरादून व चंडी क्षेत्र कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से वह कौन सा क्षेत्र था जो कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बना रहा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बन सकता है और यह मेरी नज़र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना दलील ना अपील ना वकील का कार्यकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल। कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल को ना दलील ना अपील ना वकील का कार्यकाल कहा जाता है और कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल को एक और नाम से भी जाना जाता है माँ बाप सरकार। क्या दोस्तों? माँ बाप सरकार के नाम से कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो 27 अप्रैल 1815 को संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। तो दोस्तों संगोली की संधि जो हुई थी वह 2 दिसंबर 1815 को की गई थी और जो है 4 मार्च 1816 को पहले उत्तराखंड कमिश्नर एडवर्ड गार्नर जो है इसकी पुष्टि करने के लिए ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू जाते हैं और संगोली की संधि की पुष्टि करते हैं और इस पर अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह और गोरखों की तरफ से गजराज मिश्र के हस्ताक्षर होते हैं। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि संगोली की संधि कहाँ हुई थी? तो दोस्तों संगोली की संधि जो है बिहार के चंपारण जिले के धनेई गांव में जो है संगोली की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी का मुख्य कार्य होता था पुलिस व्यवस्था, जिसे हम कहते थे रेवेन्यू पुलिस। तो पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता था? रेवेन्यू पुलिस। पुलिस व्यवस्था को ही रेवेन्यू पुलिस कहा जाता था। और यह व्यवस्था जो है, जो पटवारी की व्यवस्था है, यह पर्वतीय क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के लिए एक मील का पत्थर थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अधिनियम 10 के तहत बनने वाला पहला कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों अधिनियम 10 के तहत बनने वाला पहला कमिश्नर जो था वह लुसिंगटन था। कमिश्नर लुसिंगटन अधिनियम 10 के तहत उत्तराखंड के पहले कमिश्नर बने थे। अगर क्वेश्चन आ जाए अधिनियम 10 कब पारित किया गया था, तो अधिनियम 10 जो है दोस्तों कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में 1838 में पारित किया गया था। तो चलिए आज की यह क्वेश्चंस हमारे पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और महत्वपूर्ण लगे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्ट वॉच ऑल द वीडियोस एंड ऑल द सीरीज